सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। दो ऐसी चीज़ें जो मैं मतलब मेरे दिमाग में बहुत ही रिडिकुलस है ये, कि हमारा जो रूल्स का और रेगुलेशंस का स्ट्रक्चर है वो ये दो चीज़ों की तरफ भी जा रहा है। लेट अलोन बाकी का सब छोड़ो, जो हम लोग यहाँ पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अच्छे रेगुलेशंस आएंगे या आएंगे। नाउ उसमें ये न्यूज़ आना, पहली बात ये न्यूज़ है, ठीक है। अभी इसमें ऑफिशियल सोर्स से स्टेटमेंट नहीं है, एंड आपको पता ही है क्या होता है, हमेशा सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकलती है, बट वी ऑलवेज शेयर सोर्सेज वाली इंफॉर्मेशन कि यार ये किसी सोर्स ने बोला है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, राइट। तो वो मैं शेयर कर देता हूँ, बट ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और ये अभी तक फाइनल लॉ नहीं है। इसमें से एक पार्ट। दूसरा जो क्लियर कट फाइनलाइज हो गया है कि ऐसा ही होगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आप अभी वो देख लोगे तो आप समझ जाओगे। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता ही है, एक दो लोगों ने मुझे जो है ट्विटर पे टैग भी किया था कि भाई बताओ आपका क्या मानना है, क्या सोचना है इसके बारे में। मार्केट वगैरह का अपडेट हम देख लेंगे, अभी बाउंस में है तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने जो एक्सचेंजेस और वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को यूजर डेटा स्टोर करने के लिए बोला है 5 साल तक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ देखो, पहली बात, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन क्या है, अगर आपको वीपीएन नहीं पता, वीपीएन क्या करता है, आपका आइडेंटिटी इंटरनेट पे छुपा लेता है। तो वीपीएन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नॉर्ड वीपीएन है, बहुत सारे अलग अलग हैं। नॉर्टन का भी अगर एंटीवायरस लो तो साथ में वीपीएन फ्री मिलता है। इनफैक्ट ब्रेव ब्राउजर में भी एक वीपीएन है ऑटोमेटिक। तो कुछ कुछ समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक है, कोई पेड प्रोवाइडर नहीं है, तो मे बी दे आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू एनीवेज डू एनीथिंग। तो अगर हम वीपीएन की बात करें तो वो आपका आइडेंटिटी छुपा लेता है। तो शिवम क्या कर रहा है इंटरनेट पे किसी को पता नहीं लगेगा। तो मैं मेरा जो सर्वर है या जो मेरा लोकेशन है वो भी मैं मास्क कर सकता हूँ, तो वो कोई और कंट्री दिखता है, तो वो भी बहुत सारे लोग वीपीएन यूज़ करते हैं। एंड 5 साल यहाँ पे डेटा वीपीएन्स और एक्सचेंजेस को स्टोर करने के लिए बोला है। अंडर द न्यूली इशूड डायरेक्टिव, क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, नाउ इसमें एम्बिग्यूटी कहाँ है कि फॉरेन एक्सचेंजेस ये जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं या सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस। टिपिकली जो ये इस तरह के रूल्स आए हैं, वो आप फॉरेन एक्सचेंज हो या इंडियन एक्सचेंज हो, अगर आप इंडियन कस्टमर को केटर कर रहे हो तो ये रूल आप पे लागू होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कस्टमर का नाम, ओनरशिप पैटर्न। ओनरशिप पैटर्न का क्या मतलब, मेरे पास कौन से टाइम पे कौन सा क्रिप्टो था बेसिकली, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बाकी की और कुछ डेटा है जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। 5 साल तक उनको कैरी करना है। नाउ क्या ये पॉजिटिव न्यूज़ है, क्या ये नेगेटिव न्यूज़ है? कुछ लोग इसको नेगेटिव ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमें जो बड़े बड़े, यहाँ पे मैं आपको ये हाईलाइट करके पैराग्राफ ही बता देता हूँ, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं, बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं, हो सकता है वो इसको बहुत ही फेवरेबल गवर्नमेंट का स्टांस ना माने और यहाँ पे अपना जो डेटा कलेक्ट नहीं करना चाहते, जो अपनी पॉलिसीज़ में नहीं घुसना चाहते या अपनी पॉलिसीज़ चेंज नहीं करना चाहते, वो यहाँ पे अपना ऑपरेशन बंद कर दें इंडिया में और इंडिया छोड़ के चले जाएं। एंड ये पास्ट में भी हुआ है। तो हम टेक्निकली देखा जाए तो जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी, आपको पता होगा स्टॉक मार्केट इंडिया की जब इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी को ओपन हुई थी, हम लिटरली उसके पीछे जा रहे हैं अभी धीरे धीरे छोटे छोटे रूल से। यहाँ पे एक स्टेटमेंट निकल कर आया, जो यूनो कॉइन के सीईओ हैं सात्विक, उनके थ्रू एक स्टेटमेंट है कि ये एक अच्छा मूव है। जो क्रिप्टो प्लेयर्स यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस, क्रिप्टो कंपनीज, उनको किसी तरह की तो क्लैरिटी देता है कि उनको डेटा कौन सा स्टोर करना है। नाउ अब ये डेटा अगर उनको 5 साल तक स्टोर करना है तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप समझ रहे हो, एक डेटा है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो कॉस्ट तो बढ़ जाती है। तो पर इंपॉर्टेंट चीज़, आई डू थिंक ये डेटा स्टोरेज जो एक्सचेंजेस को करना है, पर्सनली बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, बट आई पर्सनली आई थिंक आई ऑल्सो अग्री कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं, टैक्स इवेडर्स हैं, इलीगल एक्टिविटी के लिए कोई कुछ यूज़ कर रहा है, उनको यहाँ पे ट्रैक करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए यूज़ हो सकता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं, बंद कर देते हैं, फिर एक्सचेंज का जो डायरेक्टिव होता है कि 90 दिन में आपका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, वो फिर बाद में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर उनको 5 साल ये डेटा रखना ही रखना है, तो यहाँ पे एक गारंटी हो जाएगी कि यार अपने पास ये डेटा है, इस यूज़र ने इस टाइम पे ये खरीदा था, ये बेचा था। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की, एज वेल एज अगर हम यहाँ पे बात करें गाइज कि
कुछ इशू होता है, कुछ क्रिमिनल केस बनता है, कुछ साइबर क्राइम वालों के साथ बनता है, तो उनको देने के लिए एक इमीडिएटली सारा का सारा डेटा, सब ट्रांजैक्शन जो है अवेलेबल हो जाते हैं। इसमें कॉइन ब्यूरो आई थिंक इज द पर्सन जिसने अभी वो डाला था। आई जस्ट क्रॉस चेक ऑन ट्विटर एंड मैं आपको बताऊंगा, किसी ने तो डाला था, मैंने अभी पढ़ा ये ट्विटर पे, कि ये आने के बाद अभी ऐसा हुआ है गाइस कि क्रिप्टो आ गया है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जो पुलिस वाले थे पुराने, वो सब अब क्रिप्टो में साइबर क्राइम डिविजन्स में जा रहे हैं, जिनको क्रिप्टो का नॉलेज है, राइट। एंड उसकी वजह से ऐसा हुआ है कि जो पुलिस वाले हैं उनको बहुत हाई पेइंग सैलरीज मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, टू हेल्प विद साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम का जो करियर ऑप्शन है वो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ओपन हो जाता है, जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, स्पेशली गवर्नमेंट साइड पे। एंड मैं मिला हूँ, मैं गया हूँ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में, इट इज़ अमेजिंग, वेरी डिफरेंट देन आप में से कुछ लोग उस दिन ट्विटर पे भी कमेंट करे जब मैंने ये बात बोली थी, आपके दिमाग में जो इमेज है शायद पुलिस स्टेशन की, वो बहुत पुरानी है, वो शायद 25, 30, 40 साल पुरानी इमेज आप लेके चल रहे हैं। आप जाकर देखें, मज़ा आएगा बहुत, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से और काफ़ी डेप्थ में जाके काम होता है वहाँ। नंबर 2, जो अब आता है बात नेगेटिव वाला सीन, इंडियंस। अब ये भी अगेन ये पक्की, सो देखो ये है, ये फाइनल, ये अनाउंसमेंट है, ठीक है, ये पक्की अनाउंसमेंट है जो पहले वाली है, डेटा स्टोर करने वाली। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने कल आर्टिकल पोस्ट किया है, कल यानी 15 घंटे पहले कुछ आर्टिकल आया है, कल रात को आया है ये सोर्सेज ने बोला है, सोर्सेज, ठीक है। अब वो सोर्सेज कितने सही है कितने गलत हैं ये हमें पता नहीं, आई एम शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, डोंट शूट द मैसेंजर। इंडियंस अर्निंग इंटरेस्ट ऑन देयर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स आउटसाइड इंडिया, अब यहाँ पे टीडीएस कटेगा। कितना कटेगा? गवर्नमेंट इज लुकिंग, वो उनका कहना है कि ये अनाउंसमेंट जब आएगी तब ऐसा चांस है कि गवर्नमेंट वहाँ पे 20% टीडीएस काटेगी उन ट्रांजैक्शंस पे, स्पेशली उन ट्रांजैक्शंस पे या उन लोगों की ट्रांजैक्शंस पे जिन्होंने अपना पैन कार्ड सबमिट नहीं किया है। सो अगर आप एक फॉरेन एक्सचेंज हो और आप किसी तरह का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर, स्टेकिंग, लेंडिंग, डीफाई, बेसिकली टेक्निकली डीफाई भी इसी में आ जाता है, अगर मेरा पैन कार्ड वहाँ नहीं है, सो फॉर एग्जांपल पैनकेक स्वैप, वो तो डीफाई है, वहाँ पे अगर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा 20% टीडीएस कटेगा, ऐसा इनका कहना है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट, जो ये ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर रहा है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गवर्नमेंट जो है 5% का एडिशनल टैक्स लगा सकती है, जिसको वो इक्विलाइजेशन लेवी बोलते हैं, ऑन एनी ट्रांजैक्शन जहाँ पे जो बंदा है वो इंडिया में बेस्ड नहीं है और पैन कार्ड भी नहीं दिया है, तो एनआरआई टेक्निकली आप अगर देख लो। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट्स, विद होल्डिंग ऑन इंटरेस्ट इज 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज। और ट्रीटी भी है ऐसी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ, बाय द वे टैक्स विद होल्डिंग ट्रीटीज होती हैं। तो फॉर एग्जांपल यूएस है, अगर आपने कुछ भी ऑनलाइन इनकम लिया है कभी यूएस से, तो आपको पता होगा W8BEN फॉर्म आता है एक, वो फॉर्म हमको भरना पड़ता है उस इनकम के लिए, एज ए नॉन रेजिडेंट यूएस पर्सन फिलिंग अप दैट फॉर्म। एंड मेरा विद होल्डिंग पैटर्न, मतलब वो जब मेरे को यूएस से कोई पेमेंट आ रहा है और मैं इंडिया में हूँ, तो मैं इंडिया में टैक्स भरूंगा, बट मैं कितना भरूंगा, और वो लोग टीडीएस काट के ना भेजें। अगर इंडिया की उनके साथ इस चीज़ पे ट्रीटी है तो अलग रेट लगता है, तो वो उसमें थोड़ा सा रेट अलग हो जाएगा। अभी ये डिटेल्स तो सीए बताएंगे, पर ये अभी के लिए न्यूज़ है, ये फिक्स्ड अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पे मेरे डाउट्स 2-3 मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, पैनकेक स्वैप में किसको बोलोगे टीडीएस काटने को, पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैंने पैन कार्ड नहीं दिया है, आप मेरा टीडीएस कैसे काट सकते हो? टीडीएस कब कटता है? जब मेरा पैन कार्ड है, मेरा आईडी आपके पास, आप वो टीडीएस काटते हो, मतलब आप मेरे को 1 लाख देते हो, आप बोलते हो 20% टीडीएस काटना है, 20,000 उसमें से रख लेते हो, 80,000 आप मेरे को दे देते हो, वो 20,000 मेरी जगह पे मेरी गवर्नमेंट को आप दे देते हो कि भाई इसकी 1 लाख की इनकम हुई थी, ये 20,000 उस पर टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। वो कैसे जमा करेगा पैनकेक स्वैप वाला? पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने पैन कार्ड ही नहीं दिया है, वो देगा किसको, मतलब किसके नाम से जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास, राइट? व्हाट विल दे एंड अप डूइंग? वो क्या करेंगे, बिना पैन कार्ड के बोलेंगे ये शिवम चुनेजा का 20,000 का टैक्स है, ले लो। गवर्नमेंट बोले ठीक है, शिवम चुनेजा जब अपना आईटीआर फाइल करेगा तब करेगा, जब नहीं करेगा नहीं तो हमारे पास पैसा रहेगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रेगुलेशंस आएंगी, चीज़ें ईजी होंगी, ऐसे चीज़ें ना ही गवर्नमेंट का काम मुश्किल करती हैं, पर इस तरह के रूल्स जो इंडस्ट्री है उसकी भी वाट लगाती हैं बिना बात के। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? स्लोली बट श्योरली इंडिया का जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है
वो घुटता जाएगा। ऑलरेडी आप अगर एक्सचेंजेस की वॉल्यूम्स की बात करो गाइस, तो जेब पे, वजीरेक्स, कॉइन DCX, ये सब पे 40% से लेके 60-70% तक का वॉल्यूम गिर चुका है आफ्टर April 1। एंड सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा इज़ नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है, टैक्स देने वाले लोग टैक्स देते हैं, सब लोग देते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वहाँ पे हमें फिर देखने को मिलता है, यहाँ पे एक जगह पे पॉलिटिशियंस जो हैं वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम चाहते हैं इंडिया से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स निकलें, क्रिप्टो में से भी निकलें। दूसरी जगह पे इस तरह के रूल्स लगाए जाते हैं जो ये सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। सो व्हाट वी टिपिकली नीड इस गवर्नमेंट टू रियलाइज कि यहाँ पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को बंद नहीं कर रहे हो, आप क्रिप्टो ट्रेडिंग को कम नहीं कर रहे हो, आप AML जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं या आपके एंटी टेररिज्म लॉज हैं एंड रूल्स हैं, उनको फॉलो करना एक बात होती है। TDS कटना है, TDS 1% कट के भी वो फॉलो हो सकता है, करेक्ट। 1% कटा, 1% भी तो अमाउंट तो पता लग ही रहा है ना, उसमें 20% क्यों काटना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंडस्ट्री को ही बंद कर रहे हैं, सिर्फ ट्रेडिंग को कम नहीं कर रहे हैं, राइट। इंडस्ट्री को बंद करने का प्रॉब्लम सारा का सारा ब्रेन ड्रेन, राइट। आप ही मुझे बताओ, अगर आप क्रिप्टो में हो और अगर आप सक्सेसफुल हो, आप अच्छा खासा पैसा बना रहे हो, डोंट यू वांट टू गो आउट ऑफ इंडिया। एंड बहुत सारे लोग ट्वीट भी करते हैं जब कोई बोलता है यार मैं इंडिया के बाहर जाने का सोच रहा हूँ, बाकी लोग अपने कंट्री में रह के करो। यू टेल मी, क्या आप नहीं ड्रीम करते कि आप इंडिया के बाहर जाके रहोगे, राइट। हालांकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, मैं रहा हूँ 3 कंट्रीज़ में रहा हूँ, राइट। तो सिचुएशन में उतना फ़र्क नहीं है। लाइक US की बात कर लो, टैक्स हाई की बात नहीं है, US में बहुत टैक्स है, मैं वहाँ भी रहा हूँ, जर्मनी में भी रहा हूँ, डेनमार्क में भी रहा हूँ। डेनमार्क में तो 40% के ऊपर टैक्स है। क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे दिखता है, बट दैट इज़ द सिचुएशन। तो बात टैक्स की नहीं है, बात है सपोर्टिव गवर्नमेंट की, एंड नॉट टुवर्ड्स ट्रेडिंग बट टुवर्ड्स यार इंडिविजुअल पीपल जो घर पे बैठे हैं, मेरे जैसे लोग जो घर पे बैठे हैं, आपके जैसे लोग जो घर पे बैठे हैं और कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, राइट। उस चीज़ को दबाया जा रहा है जो मतलब इट इज़ सरप्राइजिंगली सो शॉकिंग। तो लेट्स सी कि क्या आने वाले टाइम में रूल्स आते हैं। बट आई थिंक रैंट वीडियो बोल लो जो मैं अपना बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ इसमें, नहीं तो मैं अभी बड़बड़ शुरू हो गया होता। बट इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड इट इज़ डिसअपॉइंटिंग टू सी कि इस तरह के हमें इवन सोर्सेज से न्यूज़ आएगी और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो लेट्स होप द गवर्नमेंट रियलाइजेज कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री जहाँ पे इंडिया का चांस है नंबर 1 होने का वर्ल्ड में, उसको दबा रहे हो। लिटरली इंडिया का चांस है नंबर 1 होने का इसमें, बट ओनली एंड ओनली अगर हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट। अगेन रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स और वो सब वाला अपना जो ट्वीट्स हैं ऑन एंड ऑफ चलते ही हैं ट्विटर पे, तो प्लीज़ ट्विटर आप मेरा चेकआउट कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन ट्विटर। 10,000 लोग आप में से होने वाले हैं, हम 9,950 तक पहुंच रखे हैं। ये हो गई एक बात। दूसरा, आपको अगर दिन के और अपडेट्स चाहिए टेलीग्राम, ये वीकेंड मैं थोड़ा सा कम अवेलेबल हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ जो अपडेट्स हैं इस वीकेंड के मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट्स टेलीग्राम और ट्विटर पे शेयर करूँगा, तो ज़रूर वो चेकआउट करें। एंड एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मारें एंड सब्सक्राइब किए बिना जाए नहीं। मैं आप लोगों को मिलता हूँ गाइस अगले वीडियो में। चाओ।